सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है और हमारे जीवन में वो कितना इम्पोर्टेंट होती है। अगर हमें अपने फील्ड का बादशाह बनना है तो कम्युनिकेशन स्किल तो सीखनी ही पड़ेगी। तो आप लोगों ने देखा होगा जो बड़े-बड़े लीडर्स होते हैं ना, उनके अंदर एक कॉमन क्वालिटी होती है। वो कॉमन क्वालिटी क्या होती है? उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत ज़्यादा ही फोकस किया होता है, तब जाकर के वो अपने फील्ड के बादशाह होते हैं। तो आज मैं आप लोग को 5 ऐसे पॉइंट बताने वाली हूँ जिसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेस्ट तरीके से पता चलेगी कम्युनिकेशन स्किल क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे जीवन में कम्युनिकेशन स्किल आ जाती है तो हम अपने फील्ड का कैसे खिलाड़ी बन सकते हैं। हमें अपने फील्ड का खिलाड़ी बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो कम्युनिकेशन स्किल के अंदर एक आती है लिसनिंग। क्या आती है? एक लिसनिंग। जो भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं और एक मुंह दिए हैं, तो दोनों कान से सुनना है और एक मुंह से बोलना है। इसलिए क्योंकि कान से सुनना ज्यादा है और बोलना बहुत कम है। सामने वाले पर्सन की बातों को सुनिए बहुत ज्यादा, उसकी बातों को क्या करना है? सुनना बहुत ज्यादा है और बोलना बहुत कम है। इसलिए तो सामने वाले पर्सन को लगेगा कि ये मेरे फीलिंग को समझ रहा है, मेरी बातों को समझ रहे हैं, इसलिए मेरी बातों को सुन बहुत ज्यादा रहा है और बोल बहुत कम रही। ये लीडर की पहचान होती है कि सुनना ज्यादा है और बोलना कम है। तो अब सपोज जैसे सक्सेसफुल जो व्यक्ति होते हैं ना, सक्सेसफुल व्यक्ति का अगर हमें टू कॉपी करना है तो उनके बॉडी लैंग्वेज को देखना है कि सामने वाले पर्सन से बात करते समय उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो किस तरीके का बात कर रहे हैं, क्या वर्ड बोल रहे हैं, ये सब अपने जीवन में उनको उतारना होता है। तो ये अब हम चलते हैं दूसरी कम्युनिकेशन स्किल के पास। दूसरी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो है अटेंशन। अटेंशन का मतलब क्या होता है कि जो होता है ना, अटेंशन मतलब सामने वाले पर्सन से हम मिलते हैं तो हमें अटेंशन के साथ मिलना है। अगर सामने वाला पर्सन सैड है तो आपको मतलब मुस्कुराते हुए अपने फेस पे हमेशा स्माइल रखनी है। ये नहीं कि सामने वाला पर्सन भी मतलब सैड है तो आप भी जाकर के मतलब इस तरीके से बात कर रहे हैं तो वो सैड ही रहेगा। तो आप स्माइल की तरह बात करेंगे ना, सामने वाला पर्सन अगर सैड भी रहेगा ना तो आपके साथ वो भी खुश हो जाएगा। इसीलिए अपने फेस पे हमेशा स्माइल रखना है। इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये स्माइल, जो खुद के फेस पे होना चाहिए। अगर खुद के फेस पे स्माइल रहेगी ना तो दुखी व्यक्ति को भी आप उसको हंसा सकते हैं। और तीसरी कम्युनिकेशन स्किल क्या है? कॉन्फिडेंस। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप खुद के फील्ड के मास्टर हैं, उसके बारे में बहुत ज्यादा ही नॉलेज लीजिए, उसके बारे में बहुत सारी चीजों को सीखने की कोशिश करिए। सीख करके जब किसी भी सामने वाले पर्सन से बात करेंगे तो खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं अपने फील्ड का मास्टर हूँ। सामने वाले पर्सन को लगेगा नहीं, इस व्यक्ति के अंदर कुछ तो कुछ बात है, तभी ये कॉन्फिडेंस के साथ सारी बातों को कह रहा है और बता रहा है। जब कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अच्छा रहेगा, खुद के ऊपर बिलीव रहेगा कि नहीं, जो मैं काम कर रहा हूँ, जो चीज मैं कह रहा हूँ वो कितने ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा सेम एटीट्यूड। सेम एटीट्यूड किसे कहते हैं? सेम एटीट्यूड वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, किसी के भी साथ वही व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं? सेम एटीट्यूड वाले किसी के भी साथ वही व्यवहार करते हैं। जैसे कि सपोज, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति जो है ना वो दुख है तो उसके दुख में जाकर के भी वही बातें कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सुखी है तो उसके बातों में जाकर के वही बात कर रहे हैं। इसे बोलते हैं सेम एटीट्यूड। अगर किसी सपोज जैसे किसी का डेट हो गया, अगर वहां पे जाकर के लोग वहां पे सैड है और जाकर के वहां पे क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं, तो लोग हमसे गुस्सा हो जाएंगे और हमारी जो वैल्यू है ना वो बहुत ज्यादा ही कम हो जाएगी। इसीलिए कभी भी हमें सेम एटीट्यूड नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे भी पर्सन होते हैं जो सेम एटीट्यूड वाले रहते हैं। और लास्ट वाला जो है ना, खुद के ऊपर भरोसा, बिलीव होना चाहिए। जैसे कि कोई भी चीज की बार बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर सपोज जैसे कि अगर हमें स्विमिंग पूल में तैरना है, स्विमिंग पूल में क्या करना है? तैरना है, तो हम लोग क्या करते हैं? पहले उसकी वीडियो देखते हैं, उसकी क्या करते हैं? वीडियो वगैरह देखते हैं, यूट्यूब हो गया चाहे मतलब किसी भी तरह का वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से नहीं होता, जब तक से आप फील्ड में उतरोगे नहीं तब तक से वो चीज को आप सीखोगे नहीं। तो सबसे ज्यादा हमें सीखने की जरूरत है। और लास्ट वाला ईगो कंटेक्ट, आई कंटेक्ट। आई कंटेक्ट किसे कहते हैं? जैसे कि अगर सामने वाले पर्सन से हम बात कर रहे हैं तो सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हैं तो 80% निगाहें हमारे उसकी आंखों में होनी चाहिए और 20% ही निगाहें हमारी इधर उधर होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब अब सामने वाले पर्सन को आप देख रहे हो तो देखते ही जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास मतलब 5-7 व्यक्ति बैठे हुए हैं तो पता चला कि सामने वाले पर्सन से ये बातें कर रहे हैं और इधर उधर वाले को
आप बातें नहीं कर रहे तो उन लोगों को लगेगा ना कि हम लोग को इग्नोर करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब थोड़ा थोड़ा करके सारे व्यक्ति को टाइम देना और उनकी निगाहों में निगाहें बात जब डाल करके आप बात करोगे ना, तो सामने वाले पर्सन को लगेगा कि नहीं, हमको इनकी बातों को सुनना है, वो उस व्यक्ति का ध्यान भटक ही नहीं सकता है। इसीलिए हमें सामने वाले पर्सन के निगाहों में निगाहें डाल करके बात करनी है। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उसी तरह रहेगी। सो थैंक यू। अगर आप लोग को मेरी स्किल अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। सो थैंक यू।